नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ है। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर वन विभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन में ऑनलाइन बुकिंग की मांग को लेकर आज जिप्सी संगठन के अध्यक्ष जगदीश छिमवाल ने नेतृत्व में जिप्सी कारोबारियों ने रामनगर तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्या के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए डीएफओ प्रकाश आर्या का घेराव भी किया। इस दौरान जिप्सी कारोबारी जगदीश ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल हमारी वार्ता इस जोन को ऑनलाइन किए जाने को लेकर डीएफओ प्रकाश आर्य से हुई थी, जिसमें डीएफओ द्वारा हमारे से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमसे कहा था कि जिसके पास आपको जाना है जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी हम जनता के लिए बैठे हुए हैं और जनता की सहूलियत के लिए कार्य किए जाने उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फाटो पर्यटन जोन की ऑनलाइन बुकिंग न होने से पर्यटकों के सामने काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मालधन क्षेत्र में जाकर पर्यटक वापस आते हैं क्योंकि वहां नंबर नहीं आ पाता। वहीं जिप्सी संगठन के अध्यक्ष जगदीश छिमवाल ने कहा कि जब से ये पर्यटन जोन खुला है तब से ही इस जोन को ऑनलाइन किए जाने की मांग हमारे द्वारा की जा रही है और इसको लेकर कई मुलाकात और निवेदन पूर्व में भी हमारे द्वारा तराई पश्चिमी के डीएफओ से किया जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो उदासीन रवैया है उससे लगता नहीं है कि ये जोन जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन न होने से वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसको जल्द ही ऑनलाइन नहीं किया गया तो एक उग्र आंदोलन करते हुए इस पर्यटन जोन का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं इस मामले में तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने कहा कि इसको ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, उसके द्वारा इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक बैंक से वार्ता की गई है। बैंक द्वारा दिवाली के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए खर्च होने वाले पैसे को फंड ट्रांसफर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है दिवाली के बाद फाटो पर्यटन जोन में ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारी फिलहाल एक सूत्रीय मांग है आज के दिन पे कि फाटो को ऑनलाइन किया जाए। ये 3-4-5 महीने हो गए टाले जा रहे हैं, अब करेंगे। कल हमारे पदाधिकारी इनसे बात करने गए थे। इनको बात करने का भी तरीका नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट है ये, हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, न कि और कोई इनको तनख्वाह दे रहा है। कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारे रुपयों से इनको तनख्वाह मिलती है। पब्लिक की सुनने के लिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे थे कल कि जो कुछ होता है तुमसे कर लो। ये कोई तरीका होता है बोलने का क्या? ये डीएफओ साहब ने बोला है आपसे जो होता है कर लो, तो अब हम करके दिखाएंगे ना इनको कि क्या कर सकते हैं हम। इस तरह की हरकतें अच्छी होती हैं क्या? बड़े ऑफिसर की, डीएफओ लेवल के ऑफिसर की इस तरह की हरकतें अच्छी होती हैं? नहीं होती है। किसी को पूछ लो, हमने बहुतों से बात की है। 25 साल से मैं इस एसोसिएशन में काम कर रहा हूं, उसका मुखिया हूं मैं। आज तक ऐसा ऑफिसर मैंने कोई नहीं देखा जो कुछ करना तुमने कर लो। ये कोई तरीका नहीं है। अभद्र व्यवहार किया उन्होंने कल हमारे पदाधिकारियों के साथ। जब से फाटो जोन खुला हुआ है तब से इसकी मांग चल रही है कि फाटो को जो है ऑनलाइन किया जाए और पिछले बहुत लंबे समय से हम बराबर डीएफओ साहब से क्या हैं मुलाकात कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि फाटो जोन को ऑनलाइन करें। लेकिन इनका जो उदासीन रवैया है इसको देख करके हमें लगता नहीं है कि फाटो जोन ऑनलाइन हो पाएगा। वहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है उससे मतलब वहाँ पर ये समझिए कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सारे पर्यटक वहाँ पर परेशान हो रहे हैं और हम इनसे बराबर निवेदन कर रहे हैं और इनको परेशानियों से लगातार इनको हमने अवगत कराया है। लेकिन इनका उद्देश्य हमें नहीं लगता है कि ये फाटो जोन को ऑनलाइन करेंगे। इनका कल हम इनसे मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने जो है बहुत ही अभद्र व्यवहार जो है हमारे साथ किया है और ये हमसे कह रहे थे कि हम फाटो जोन को ऑनलाइन नहीं करूंगा, आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। तो इस तरह की भाषा जो है इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो सब डिजिटल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर ऐसे अधिकारी अगर कहते हैं सरकार की योजनाओं को हतोत्साहित करेंगे और उनको लागू करने में इतना उदासीन रवैया दिखाएंगे तो ये सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है और इन अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर ये नहीं करते हैं तो हम फाटो जोन का फिर बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, ये जो फाटो जोन है हमारा, इसको ऑनलाइन करने के लिए काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये जो पर्यटन कारोबारी हैं ये भी लगातार मेरे से मिलते रहते थे कि इसको ऑनलाइन करवा दीजिए। हमारा प्रयास लगातार जारी था। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बैंक के साथ जिसके साथ हम कराना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया फुलफिल। तो अब हमने उसके बाद उसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और दूसरे बैंक से बात करके और उसको लगभग हमारी साइट तैयार हो गई है और जो विदिन 48 आवर्स हमारा उसमें चेकिंग वगैरह हो जाएगी तो दिवाली के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चालू कर देंगे। ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।